कमंडल के बाद अब मंडल राजनीति की वापसी। भाजपा की यूपी को लेकर क्या है नई रणनीति? ओबीसी वोट बैंक को साधने का भाजपा ने तैयार कर लिया है बड़ा प्लान। क्या अखिलेश होंगे चारों खाने चित? विश्वकर्मा योजना के सहारे यूपी की 40% से ज्यादा आबादी को क्या भाजपा ले पाएगी अपने खेमे में? आखिर क्या है बीजेपी की ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के वो 3 बड़े फैसले? इस वीडियो को देखकर सारा मांजरा समझ में आ जाएगा। देश के 13 राज्यों में ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी और बाकी राजनीतिक दल आने वाले चुनाव में इन्हीं प्रदेशों के इस वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अब जानते हैं कि ओबीसी समुदाय को रिझाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें नंबर पहला है ओबीसी समुदाय के घरों तक पहुंचने के लिए अभियान। 6 अप्रैल 2023 को बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने 1 लाख गांव के 1 करोड़ ओबीसी परिवारों तक पहुंचने के लिए गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान शुरू किया। नंबर दूसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। केंद्र सरकार 17 सितंबर 2023 को ये योजना शुरू करेगी। इसके जरिए लोहार, बरही, कहार, नाई, धोबी, बिंद जैसे काम में लगे लोगों को कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। ओबीसी समुदाय की 923 जातियों को इससे लाभ मिलने की संभावना है। ओबीसी समुदाय के लिए रोहिणी आयोग। ओबीसी में 2600 से ज्यादा जातियां हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि आरक्षण का फायदा इनमें से गिनी चुनी जातियों को मिला है। ऐसे में आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने की जरूरत है। यूपी में सपा और बिहार में राजद जदयू का कोर वोट बैंक ओबीसी है। यूपी में सपा और बिहार में राजद की यादवों पर मजबूत पकड़ है। वहीं बिहार के कोयरी, कुर्मी और मंडल जातियों पर जदयू की पकड़ है। इन दलों ने अब जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। बिहार में राजद और जदयू सरकार ने जातीय जनगणना कराना शुरू भी कर दिया है। बसपा और सपा ने भी सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराने की बात कही है। इन दलों का मानना है कि इससे ओबीसी की असली संख्या पता चल सकेगी। इसके बाद आबादी के आधार पर ही सरकारी लाभ का सही से बंटवारा हो पाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नई टीम बनाई है। इसमें लगभग 50% पद ओबीसी को मिले हैं। पार्टी संगठन के कुल 120 में से 56 पद ओबीसी नेताओं को दिए गए हैं। रेलवे की 2 पटरियों की तरह कमंडल और मंडल की राजनीति समानांतर चलती है। अब कमंडल की राजनीति रफ्तार ले चुकी है तो बीजेपी मंडल की राजनीति से खुद को मजबूत करना चाह रही है। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक मंडल राजनीति पर निर्भर है। ऐसे में एक और जहां बीजेपी ओबीसी को रिझाकर क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही है, वहीं तमाम क्षेत्रीय दल यहां तक कि कांग्रेस भी जाति जनगणना के जरिए अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिले। इस समुदाय का बीजेपी की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है। पहली बार खुलकर बीजेपी ओबीसी को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से बीजेपी के वोट बैंक में गिरावट नहीं बल्कि उसे फायदा ही होगा। बीजेपी नेता ये जानते हैं कि उन्हें उत्तर भारत में ओबीसी के यादव और कुर्मी समुदाय का समर्थन बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। ऐसे में बीजेपी इन जातियों के अलावा ओबीसी समुदाय की दूसरी जातियों जैसे लोहार, बढ़ई, कहार, नाई और धोबी आदि को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ओबीसी में इनकी आबादी करीब 30% है। यही वजह है कि बीजेपी रोहिणी आयोग बनाकर ओबीसी समुदाय को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रही है।